कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा चैप्टर से 10 MCQs प्रैक्टिस करते हैं। आपको कितने स्कोर मिले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ामों के भी MCQs के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। आइए शुरू करते हैं कर चले हम फिदा चैप्टर से 10 MCQs। पद्यांश में साथियों किन्हें कहकर पुकारा गया है? दुश्मनों को, देशवासियों को, नेताओं को और सैनिकों को। बताइए। साथियों देशवासियों को कहकर पुकारा गया है। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया से क्या तात्पर्य है? देश के मान सम्मान की रक्षा करना, देश की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर कर देना। देश के मान सम्मान की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर कर देना। हिमालय को झुकने ना देना। हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। देश के मान सम्मान की रक्षा करना और देश की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर कर देना। नव जमती गई से क्या भाव है? नव जमती गई से आप क्या भाव है? बताइए। ठंड लगना, मृत्यु के समीप होना, सांसें थम जाना, बहुत बर्फ पड़ना। जी हाँ, मृत्यु के समीप होना, क्योंकि नस जम जा रही थी ठंड की वजह से, और मृत्यु के समीप होना नब्ज जमती गई से ये तात्पर्य है। सैनिकों को किस बात का गम नहीं है? हिमालय का सर झुक जाने का, देश की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर करने का, शत्रुओं से हाथ मिलाने का, देश के दुश्मनों के हमला करने का। बताइए। हाँ, देश की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर करने का सैनिकों को इस बात का कोई गम नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सैनिकों ने अपने देश के रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। जी हाँ, सैनिकों ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी, ये नहीं है। इन कुर्बानियों, देखिए आपको पहले ये देखना है कि क्या बोल रहे हैं। पद्यांश से मेल खाते वाक्यों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, राइट हम लोगों को देखना है कि क्या सही है इसमें। तो आप देखिए, आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड होता है ना, उससे भी कर सकते हो, पर आप देखिए पहले आप सेंटेंस पढ़ के देखिए। तो पहला वाला सेंटेंस तो है, चलो, तो वन किस किस में है? क में, खा में और ग में। तो वन ये ग में नहीं है, तो ग तो पहले ही हट गया। ओके, अब आप उसको, आपका ये हो गया कि क, ख और घ में है आंसर। अब आप सेकेंड पैराग्राफ पर सेकेंड पढ़ते हैं। सैनिकों ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी, तो सेकेंड तो नहीं है। तो आप देखिए कि किस में सेकेंड है। तो खा में सेकेंड नहीं, खा में सेकेंड आ गया, तो वो तो नहीं होगा, मतलब एलिमिनेशन मेथड में सेकेंड भी कट गया। अब क और घा में से कोई आंसर हो सकता है। इन कुर्बानियों से देश की गरिमा आहत नहीं हुई। इन पंक्तियों में देश प्रेम चित्रित है, तो देश प्रेम तो चित्रित है, और कैसे आहत नहीं हुई? देश के सैनिक कुर्बानी देंगे तो देश की गरिमा आहत नहीं हुई है ना? तो देश की कहाँ आहत नहीं हुई है ना? अरे, देश की गरिमा आहत नहीं हुई है। देश के सैनिकों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश की रक्षा करी है, गरिमा की रक्षा करी है, तो गरिमा आहत नहीं हुई है। ये वाक्य सही है। और इन पंक्तियों में देश प्रेम चित्रित है, ये 3 और 4 भी हुआ। ठीक है, तो 1, 3 और 4 देखिए घा में है और 4 इसमें नहीं है, तो ये कट गया और घ वाला आंसर हो गया। सैनिकों के बलिदान का कोई भी मोल नहीं है। कैसे मोल नहीं है ना? तो मोल तो है, तो 5 नहीं होगा, तो इसका मतलब आंसर हो गया घ। इस तरीक़ा से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कर चले हम फिदा कविता के संदर्भ में जिंदगी का मौत से गले मिलने का क्या भाव है? अपनी खुशी को मारना, सभी आत्महत्या करना, आत्म बलिदान देना। आत्म बलिदान है इसका आंसर। कर चले हम फिदा गीत में कवि ने किसे दुल्हन कहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धरती को दुल्हन कहा था, धरती को। कर चले हम फिदा कविता में सैनिक का एकमात्र उद्देश्य क्या है? धन कमाना, वर्दी पहनना, दुश्मन पर गोली चलाना, देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र मोटिव। ठीक है, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। बढ़ते कदम का क्या अर्थ है? चलने की कोशिश करते, जान बचाने के लिए, सीमा पार करने के लिए, शत्रु को खदेड़ने के लिए उठते कदम। तो बढ़ते कदम को ना रुकने दिया का अर्थ है शत्रु को खदेड़ने के लिए उठते हुए कदम को देश के सैनिकों ने नहीं रुकने दिया। तो आई होप आपको ये 10 MCQs पसंद आए होंगे। और आपको कितने स्कोर मिले हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई नए चैप्टर के MCQs चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके वीडियो तुरंत अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।